मैं रीना सिद्दीकी उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। अगर आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ईमानदार है, नेक है और उसकी शोहरत दूसरे मुल्कों में अच्छी है तो दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वो आपके मुल्क, आपकी आवाम और आपके लीडर की इज्जत करती है, उसको संजीदगी से लेती है, उसकी बात सुनती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके मुल्क का लीडर चोर हो, लुटेरा हो, सन्नत याफ्ता, करप्शन ज़दा हो, सारी दुनिया को पता हो कि ये मुल्क को लूट कर खा चुके हैं, इनकी करोड़ों खरबों रुपए की सारी दुनिया में प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भगोड़े हैं, ये मुश्किल वक्त में अपनी आवाम और अपने मुल्क को छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसे लोगों की इज्जत बाहर के ममालिक भी नहीं करते। जब वो दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वो उन ऐसे हुक्मरानों को सीरियस नहीं लेते। वो दिखावे के तौर पर रिस्पेक्ट तो करते हैं, वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट जो होती है वो सिर्फ उसके ओहदे को होती है, लेकिन बजाते उनकी पर्सनालिटी को वो पसंद नहीं करते। अब देखिए ना, हमारे ये शहबाज शरीफ साहब जो बहुत सारे मुल्कों में दौरे कर चुके हैं इमदाद के लिए, बहुत सारे मुल्कों में गए, सऊदी अरब भी गए और बहुत सारे मुल्कों में गए, उन्होंने इनकी हैसियत के मुताबिक इनको ट्रीट किया। वो अच्छी तरह जानते हैं कि किसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। यह हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब हमारे मुल्क को कोई अच्छी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब पूरी दुनिया के अंदर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें बहुत सारे ममालिक पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाता है क्योंकि हमारी क़यादत ठीक नहीं है। हमारी क़यादत सन्नत याफ्ता, करप्ट है, जो उन लोगों को मालूम है। जैसे कि हाल ही में सऊदी अरब में एक मंसूबा शुरू हुआ। जनाब, सऊदी अरब वाले जो हैं वो एक न्यू वन सिटी बना रहे हैं जिसके लिए उनको 4 लाख नौकरियों की ज़रूरत थी और उन्होंने 9 ममालिक से लोगों को अपने मुल्क में बुलाया नौकरियों के लिए। ये मंसूबा साल साल पर मुहित है, लिहाजा जो लोग वहाँ पर जाएंगे, काम करेंगे तो समझें साल साल के लिए वो एक रोज़गार से वाबस्ता हो जाएंगे। मगर उन्होंने सबको बुलाया, मगर पाकिस्तान को नहीं बुलाया, पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया। ये लोग वहाँ पर गए, उन्होंने इनको बुलाया, ठहराया, ज़ियारतें करवाई, हज उम्रे करवाए, सब कुछ करवाया और उसके बाद रुखसत कर दिया। मगर आवाम के बारे में कोई ऐसी चीज़ इनसे डिस्कस नहीं की, या इन लोगों ने, इनको तो खैर कभी तौफीक भी नहीं होगी। ये लोग तो जब भी जाते हैं बैरून मुल्क टूर्स के ऊपर, ये तो अपने ही भाई बंदों को साथ लेके जाते हैं, ये अपना ही साइड बिजनेस को डिस्कस करने के लिए वो मुल्क ममालिक में जाते हैं, ये अपने साइड बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। इन लोगों को पाकिस्तान की गरीब आवाम का क्या ख्याल? अरे वो तो इमरान खान ही था जो जब सऊदीया के टूर पर गया था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हो रहे थे, तो उन्होंने आवाम का सोचा। वो जब भी किसी मुल्क में जाते थे सबसे पहले वो ये देखते थे कि उनकी आवाम वहाँ पर किन मुश्किलात का शिकार होती है, वो उनको वहाँ रिलीफ दिया करते थे। मगर ये लोग ये कभी इस तरह के काम नहीं करेंगे। लिहाजा जनाब, अभी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो हमारे मुल्क भी अवेल कर सकता था, मगर सिर्फ इन नालायक हुक्मरानों की वजह से हमारी आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। अदरवाइज़ अगर वो यही कोई अच्छा हमारा हुक्मरान होता तो शायद उन 9 ममालिक में हम लोग भी शामिल होते। और हमारे मुल्क का तो जनाब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी आवाम जो बाहर रहते हैं ओवरसीज़, वो पाकिस्तान में हमेशा बहुत सारे पैसे भेजते हैं। उसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट्स, अब यहाँ पर तो को पता नहीं चलता ना, अचानक ही रातों रात गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, ओवरसीज़ अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट रखते हैं, पैसा रखते हैं, वो समझते हैं कि हमारा पैसा महफूज है। बहुत साल पहले मेरा ख्याल है कोई जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब भी नवाज शरीफ की हुकूमत ने ये चवल मारी थी कि ओवरसीज़ के जो अकाउंट्स थे वो मुंजमद कर दिए थे। अब जनाब दोबारा यही करतूत दोबारा इन्होंने की है। खुद तो इनका काला धन जो है वो मुल्क से बाहर है,
इन्होंने बाहर प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, इन्होंने बिजनेस बाहर रखे हुए हैं, इनकी औलादें वो बिजनेस चलाती हैं और ये सारा जो पैसा इकट्ठा करते हैं जो इमदाद से मिलता है ये बाहर जाके शिफ्ट कर देते हैं। और जो हमारे लोग बाहर रहते हैं, जो खून पसीने की जिनकी कमाई होती है, हक हलाल की कमाई होती है, ये उनको कहते हैं कि पैसा अपने मुल्क में लाएं, इन्वेस्टमेंट करें। और जब इनकी करतूतों की वजह से मुल्क इन हालात में आ जाता है कि माशी तौर पर बर्बादी के कगार पे खड़ा हो जाता है, जब पैसे नहीं होते, कैसे होंगे पैसे? जब डॉलर ब्रीफ केस में भर भर के मुल्क से बाहर जाएंगे, जब करप्शन होगी, जब मुल्क के पैसा बाहर जाएगा तो कैसे मुल्क के हालात अच्छे होंगे? और जब मुल्क के हालात खराब होते हैं तो ये कमबख्त लोग बजाय अपना काला धन वापस लेकर आए या अपना जमा जोड़ वापस लेकर आए, वो तो इनको कभी तौफीक नहीं होगी, उल्टा ये अवाम के ऊपर जो है बम फोड़ देते हैं। अब इसी तरीके से देखिए ना, अब इसहाक डॉलर साहब, मेरा मतलब है इसहाक डार साहब ने जो हरकत की, उन्होंने कहा कि जी हमारे जो असासे हैं वो इतने नहीं, वो इतने हैं, यानी उन्होंने वो सारी रकम इंक्लूड कर दी जो कि हमारे लोगों ने बैंकों में पैसे रखे हुए थे। अब आप देखिए, फिर ये कहते हैं कि ओवरसीज जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ओवरसीज जो हैं वो अकाउंट्स नहीं खुलवाते, वो पैसा लेकर नहीं आते। वो क्या करें, किस तरह करें? अब कितने लोगों की जो है फ्यूचर प्लानिंग होगी उन पैसों के साथ, कितने लोगों ने मेहनत मुशक्कत करके पैसा जमा किया होगा और इस गवर्नमेंट ने कितनी आसानी से उन्हीं का पैसा, उन्हीं पे जो है वो पाबंदी लगा दी कि आप पैसा नहीं निकाल सकते। यही वो चीजें होती हैं, यही वो गवर्नमेंट्स की जो हरकतें होती हैं जो ये हमेशा करते आए हैं। इसीलिए अवाम को इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं है, अवाम इनके ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं करती। अपना धन बाहर लेकर जाते हैं और लोगों का हक हलाल का पैसा ये लोग हड़प कर जाते हैं। पता नहीं पाकिस्तान को क्या करेंगे पाकिस्तान की आवाम, और क्या करेंगे ओवरसीज जिनके पैसे ब्लॉक हो गए हैं, और ये लोग कितनी ढिठाई के साथ आवाम के पैसे के ऊपर जो है बैठ जाते हैं नाग बन के। पता नहीं ये इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, हया भी नहीं आती, कितनी ढिठाई से ये टीवी स्क्रीन पर आकर झूठी बातें करते हैं, झूठे बयानिए देते हैं, कभी भी ये सच्ची बात नहीं बताते आवाम को। और जब भी कुर्बानी का वक्त आता है तो आवाम को ही कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, अपने पल्ले से कुछ भी नहीं देते। आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो ये हरकतें कर रहे हैं इससे आवाम का अपनी गवर्नमेंट से एतमाद ख़त्म हो जाएगा। लोग पाकिस्तान के बैंकों में पैसा रखना बंद कर देंगे, ओवरसीज़ अकाउंट नहीं खुलवाएंगे और बहुत सारी मुश्किलात का आगाज़ हो जाएगा। मगर इन चीज़ों का इन लोगों को कोई इदराक नहीं, क्योंकि इनको तो पता है ये फसली बटेरे हैं, ये तो आज है कल ये उड़ जाएंगे, अपने अपने मुल्कों में चले जाएंगे, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा। ये हमेशा से हमारे मुल्क को इन्होंने एक बिजनेस, एक कारोबार की तरह ट्रीट किया है। ये हमारे मुल्कों में कमाते हैं, हमारी आवाम का पैसा निचोड़ते हैं, ये सारे जितने मंसूबे शुरू करते हैं उनमें से अपने हिस्से लेते हैं और उसके बाद दूसरे मुल्कों में फुर्र कर जाते हैं। भुगतने के लिए पाकिस्तान की आवाम रह जाती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के आवाम के हाल पे रहम करे जनाब। ये लोग तो अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं, इनको तो जब भी मौका मिलेगा, इनको जब भी चांस मिलेगा, जब भी इनको कोई ऐसा मौका मिलता है कि ये पैसा कहीं से बटोर लें, ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। बहरहाल ये खबर बड़ी अफसोसनाक है और बड़ा अफसोस हुआ उन लोगों के साथ, बड़ा मुझे अफसोस है उन लोगों के लिए जिनका पैसा इस वक्त जो है अकाउंट्स में जो फ्रीज हुआ है और वो अपना पैसा अकाउंट से नहीं निकाल पा रहे। ओके जी, आज आपसे यही बातें करनी थी, यही रोना था पाकिस्तान की बैड गवर्नेंस का कि किस तरीके से वो पाकिस्तानी आवाम को तंग करते हैं, पाकिस्तानी आवाम का खून निचोड़ते हैं, ना सिर्फ जो पाकिस्तान में रहते हैं बल्कि वो भी जो दूसरे मुल्कों में रहकर पैसा कमाते हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ते। क्या कह सकते हैं। बहरहाल जी, मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई खबर के साथ।
अल्लाह हाफिज।